जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे विश्व के सभी मरुस्थल को बिल्कुल ट्रिक के साथ। और यह स्टैटिक जीके का अगला सेगमेंट है। यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक हैं उसको कवर कर रहे हैं। और इतना आप देख लेते हैं तो आपका यूपी ट्रिपल एससी में जो जीके पूछे जाते हैं सभी टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो यूपी ट्रिपल एससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है और जिंदगी भर यह याद रहेगा। बिल्कुल ट्रिक के साथ हम कवर करेंगे। लास्ट में हमने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी रखा है, इसलिए वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं मरुस्थल के बारे में थोड़ा सा बेसिक फैक्ट्स, और उसके बाद तब आगे चलते हैं। मरुस्थल किसे कहते हैं? तो मरुस्थल एक अनउर्वर क्षेत्र का परिदृश्य है या भूदृश्य है जहां कम वर्षण होती है, यानी कम वर्षा होती है। और इसके परिणाम स्वरूप रहने की स्थिति, पौधे और पशु जीवन के लिए यह प्रतिकूल है, यह अनुकूल नहीं है। यानी यहाँ पर ना तो पौधे होते हैं, ना तो पशु होते हैं, ना तो यहाँ पर जीवन संभव है। यानी यहाँ पर मूल रूप से कुछ भी संभव नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है कि मरुस्थल जो होते हैं एक अनउर्वर क्षेत्र का भूदृश्य है, यहाँ पर वर्षा वगैरह कम होती है। वनस्पति की कमी के कारण भूमि का असुरक्षित सतह अनाच्छादन की स्थिति में आ जाता है और पृथ्वी की सतह का लगभग 1/3 भाग, कितना 1/3 भाग शुष्क या अर्ध शुष्क है। तो ये हमारे मरुस्थल से बेसिक पॉइंट्स हो गए। और बात करें यहाँ पर अगर विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल की, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। अब हम लोग बेसिक फैक्ट्स को देख लिए हम लोग। अब इसके बाद याद करेंगे विश्व के सभी मरुस्थल को। यह टॉपिक यूपी ट्रिपल एससी का ट्रेंडिंग टॉपिक है और यहाँ से आपको दो टाइप के प्रश्न मिलते हैं। या तो दे देगा सहारा मरुस्थल किस देश में स्थित है डायरेक्ट, या तो आपको मिलान करने के लिए दे देगा, कई मरुस्थल दे देगा और मिलान करना होगा। तो यूपी ट्रिपल एससी में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहला है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में है। अगर कोई इंसान परेशान है, अगर आपको सहारा देना है तो आप पैसा थोड़ी ना लेंगे, आप उसको सहारा फ्री का देंगे। तो फ्री का से हो जाएगा उत्तरी अफ्रीका। तो सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में है। अगर कोई इंसान परेशान है, आपको उसको सहारा देना है तो आप उससे पैसा थोड़ी लेंगे, उसको फ्री में सहारा देंगे, फ्री का सहारा देंगे। तो फ्री का से हो जाएगा उत्तरी अफ्रीका, यानी सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट है अरेबियन। अरेबियन मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? यह आपके अरब प्रायद्वीप में स्थित है। अरेबियन में अगर दो मात्राओं को हटा दिया जाए तो बन जाएगा हमारा अरब। क्या बन जाएगा? अरब। तो अरब से हो जाएगा अरब प्रायद्वीप, यानी अरेबियन अरब। अरेबियन अरब 2-3 बार कहिए, याद हो जाएगा। अरेबियन अरब यानी अरेबियन मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? अरब प्रायद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है गोबी। गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? यह चीन और मंगोलिया में स्थित है। गोबी को अगर हम बना दें गोभी, और चीन को बना दें चीनी, और मंगोलिया से बना दें यहाँ पर मांग ले आओ। यानी अगर किसी के घर अगर गोभी नहीं है, चीनी नहीं है, तो क्या कहेगा? बगल वाले घर से मांग लाओ। ठीक है, बगल वाले घर से मांग ले आओ क्या? चीनी और गोभी। तो चीनी और गोभी मांग ले आओ। मांग से हो जाएगा मंगोलिया, चीन से हो जाएगा, यहाँ चीनी से हो जाएगा चीन, और गोभी से हो जाएगा गोभी, यानी चीनी और गोभी मांग ले आओ। तो गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में है। ऑप्शन जैसे ही आएगा आप इजीली कर जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है पेंटागोनिया। पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? या अर्जेंटीना और चिली में स्थित है। कैसे याद करेंगे? पैंटा से याद करेंगे आपको, पैंट जो हम लोग की पैंट पहनते हैं ना, पैंट। अगर हम लोग को अर्जेंट में कहीं पैंट पहन के जाना हो तो पैंट जल्दी पहन नहीं पाते हैं, तो क्या करने लगते हैं? चिल्लाने लगते हैं। चिल्लाने से हो जाएगा चिली। तो पेंटागोनिया, पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर है? अर्जेंटीना और चिली में है। अगर हमें कहीं इमरजेंसी में जाना होता है, अर्जेंट में जाना होता है, तो हम लोग पैंट को नहीं पहन पाते हैं, क्योंकि दायां पैर बाएं में चला जाएगा, बायां वाला दाएं में चला जाएगा, तो हम लोग चिल्लाने लगेंगे। चिल्लाने से हो जाएगा चिली। तो पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ है? अर्जेंटीना और चिली में है। नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर, यहाँ पर ग्रेट विक्टोरिया। तो ग्रेट विक्टोरिया कहाँ पर है? या ऑस्ट्रेलिया में है। और ग्रेट सैंडी कहाँ पर है? ये भी ऑस्ट्रेलिया में। और गिब्सन कहाँ पर है? ये भी ऑस्ट्रेलिया में। तो सिंपल सी बात है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल जो है क्रिकेट है। क्या है भैया? क्रिकेट है। और क्रिकेट जो क्रिकेटर होते हैं, जब वो कोई विकेट कीपर रहता है, विकेट कीपर जो है अपने हाथ को बचाने के लिए क्या लगाता है? ग्लव्स लगाता है। ग्लव्स से हो जाएगा गिब्सन, और विकेट कीपर से हो जाएगा विक्टोरिया। और यहाँ पर ताकि वह सैंड पर अगर गिरे तो उसको चोट ना है, सैंड मतलब बालू, बालू पर गिरे तो उसको चोट ना आए। तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट। और क्रिकेट जो खेलते हैं विकेट कीपर जो होते हैं, क्या लगाते हैं? हाथ में ग्लव्स लगाते हैं, ताकि सैंड पर गिरे तो उनको चोट ना आए। तो हमारा कवर हो जाएगा सैंड से सैंडी, विकेट कीपर से विक्टोरिया, और ग्लव्स से गिब्सन, यानी ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी और गिब्सन, ये सभी ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल स्थित है। इसको हमने बिल्कुल एक ही साथ याद कर लिया, बिल्कुल आसान है। बस इमेज आप करिए।
नेक्स्ट है थार। थार मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? यह भारत और पाकिस्तान में स्थित है। मान के चलिए एक जगह, एक यहाँ पर भारत है और यहाँ पर पाकिस्तान है, तो यहाँ पर बीच में क्या करेंगे, फाड़ते हुए पूरा जाएगा। ठीक है, थार यानी फार। थार को अगर थोड़ा सा कर दें फार, क्या कर देंगे, फार। ठीक है, थार को अगर फार कर दें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक फाड़ते हुए रेखा जा रही है। फाड़ते हुए यहाँ जा रही रेखा ना, फाड़ते हुए, यानी फाड़ते हुए से हो जाएगा थार यानी फार। तो थार रेगिस्तान भारत और पाकिस्तान में स्थित है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट है चिहुआ हुआन। तो चिहुआ हुआन मरुस्थल कहाँ पर है? मैक्सिको में है। कैसे याद होगा? बिल्कुल आसान है। चिहुआ से हो जाएगा चूहा और हुआन से सियार। ठीक है, जो सियार कौन करता है? सियार जैसे हुआ हुआ करता है ना, और चूहा भी हुआ हुआ करता है। ऐसे याद रखिएगा, चूहा भी हुआ हुआ करता है, सियार भी हुआ हुआ करता है, और जितना हुआ हुआ कर सकता है वह मैक्सिमम करता है। मैक्सिमम से मैक्सिको यानी मैक्सिको। ठीक है, चिहुआ हुआन कहाँ पर स्थित है? मैक्सिको में स्थित है। तो चूहा और सियार दोनों कैसे करते हैं? मैक्सिमम हुआ हुआ करते हैं। तो बस ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है ग्रेट बेसिन। यह कहाँ पर स्थित है? अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और भाई ये एक चीज़ याद रखिए, ग्रेट, जो लोग महान होते हैं, जो लोग ग्रेट होते हैं, उनके पास से बहुत सारे पैसे होते हैं। बहुत सारे पैसे मतलब बहुत बेसी पैसे होते हैं। बेसी से हो जाएगा ग्रेट बेसिन। तो ग्रेट बेसिन यानी उत्तरी अमेरिका, उनके पास बहुत सारे पैसे, जिसके पास बहुत सारे पैसे होंगे वो अमीर होगा। अमीर से हो जाएगा अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका। और जो लोग ग्रेट रहते हैं वो लोग फटाफट उत्तर देते हैं। बस ऐसे याद रखिए, ग्रेट बेसिन, जो लोग ग्रेट होते हैं उनके पास पैसा होता है, वो लोग उत्तर फटाफट देते हैं और वो लोग अमीर होते हैं। नेक्स्ट है काराकुम। काराकुम मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान में स्थित है और उज्बेकिस्तान में स्थित है। कैसे याद होगा? काराकम यानी भाई काम कम करता है और तर्क ज़्यादा लगाता है। तर्क से हो जाएगा तुर्क और काराकम से हो जाएगा काम। ठीक है, काम से हो जाएगा काराकम, काम कम करता है और तर्क ज़्यादा लगाता है। काम से हो जाएगा काराकुम और तर्क से हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। दोनों को अच्छे से याद रखिएगा, दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है सोनोरान। सोनोरान यह कहाँ पर स्थित है? मैक्सिको में है और यहाँ पर अमेरिका में है। ठीक है, मैक्सिको में और अमेरिका में। कैसे याद होगा? सोनोरान मरुस्थल कहाँ पर है? मैक्सिको में है और अमेरिका में है। भाई सोनो से अगर याद रखेंगे आप सोना, क्या याद रखेंगे? सोना। तो सोना कौन लोग पहनते हैं? जो लोग अमीर होते हैं मैक्सिमम वही लोग पहनते हैं सोना। सोना कौन लोग पहनते हैं? जो लोग मैक्सिमम अमीर होते हैं वही लोग सोना पहनते हैं। जो लोग अमीर होते हैं मैक्सिमम सोना वही पहनते हैं। ऐसे याद रखिएगा, जो लोग अमीर होते हैं मैक्सिमम सोना वही पहनते हैं। मैक्सिमम से हो जाएगा मैक्सिको और अमेरिका से यानी अमीर से अमेरिका हो जाएगा और सोना से सोनोरान। तो सोनोरान मरुस्थल कहाँ पर है? मैक्सिको और अमेरिका में। जो लोग अमीर होते हैं मैक्सिमम सोना पहनते हैं। नेक्स्ट है मोजावे। मोजावे मरुस्थल कहाँ पर है? अमेरिका में है। बिल्कुल आसान है। तो भाई मज़े में कौन रहता है? मज़े में अमीर लोग रहते हैं ना, क्योंकि उनके पास ढेर सारा पैसा होता है, ग्रेट पैसा होता है। ठीक है, तो मज़े में कौन लोग होते हैं? अमीर लोग होते हैं। तो अमीर से हो जाएगा अमेरिका। तो मज़े में कौन रहते हैं? मज़े में अमीर लोग रहते हैं। अमीर से अमेरिका, मज़े से मोजावे। तो मोजावे मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? अमेरिका में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है टकला मकान। टकला मकान कहाँ पर स्थित है? चीन में है। तो ऐसे याद रखिए कि आपके टकला, जो आपका टकला है उसी के ऊपर छत रहता है ना, उसी के ऊपर मकान रहता है। और मकान में, हर मकान में, सबके मकान में चीनी मिलती है। ठीक है, हर मकान में यानी सबके मकान में चीनी रखी रहती है। चीनी नमक सबके मकान में रहता है, यानी सब लोग अपने घर में क्या रखते हैं? चीनी रखते हैं। तो टकला मकान यानी टकला, आपके टकला के ऊपर क्या है? मकान है, और उसमें मकान में क्या रखते हैं? चीनी सब लोग रखते हैं, क्योंकि सुबह सुबह चाय बनाना होता है। नेक्स्ट है आटाकामा। आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? चिली में है। कैसे याद होगा? अब देखिए, एक पत्नी है अपने पति से कह रही है आटा कम हो गया है, तो वो चिल्ला रही है। तो उसका पति कह रहा है कि चिल्लाओ मत, आटा ला दूंगा। ठीक है, चिल्लाओ मत, आटा ला दूंगा। तो आटा कामा यानी आटा कम हो गया, चिल्लाओ मत, ला दूंगा। तो चिल्लाओ से हो जाएगा चिली, यानी आटा कम हो गया। एक पत्नी चिल्ला रही है अपने पति के ऊपर, आटा कम हो गया, अभी आटा लाए नहीं, चिल्लाओ। तो पति कह रहा है चिल्लाओ मत, आटा ला दूंगा। ठीक है, आटा काम, आटा कामा यानी आटा कामा हो जाएगा, आटा कम है, चिल्लाओ मत, ला दूंगा। तो आटा कामा मरुस्थल कहाँ हो जाएगा? चिली में है। नेक्स्ट है दस्त ए काबिर। ये कहाँ पर स्थित है? ईरान में है। ईरान में अगर तो ई को हटा दें और उसके बाद यहाँ पर रान, रान को अगर कर दें रन, क्या कर दें? रन। तो अगर किसी को दस्त आएगा, ठीक है, दस्त आएगा, वो क्या करेगा? रन करेगा। रन से हो जाएगा हमारा ईरान। तो दस्त ए काबिर, ठीक है, दस्त ए काबिर कहाँ पर स्थित है? ईरान में स्थित है। अंटार्कटिका मरुस्थल कहाँ पर है? अंटार्कटिका में। तो बिल्कुल आसान है, सेम है। अंटार्कटिका मरुस्थल कहाँ पर है? अंटार्कटिका में है। नेक्स्ट है आर्कटिक मरुस्थल। यह कहाँ पर है? उत्तरी ध्रुव में है। ठीक है, कहाँ पर है? उत्तरी ध्रुव में है। कैसे याद होगा?
आर्कटिका में, यहाँ पर आर्कटिक में आपको याद रखना है आर्क। आर्क मतलब क्या होता है? चाप लगाना। और जहाँ भी चाप लगाएंगे यहाँ पर ध्रुव बन जाता है, ठीक है। एक केंद्र मानकर चाप लगाते हैं ना, केंद्र मानकर चाप लगाते हैं, ध्रुव मानकर चाप लगाते हैं, ऐसे याद रखिएगा। आर्क कैसे लगाता है? जब हम लोग बीजगणित पढ़ते थे ना, अलजेब्रा, वहाँ पर क्या करते थे? आर्क लगाते थे ना, आर्क। तो एक ध्रुव मानकर, एक केंद्र मानकर आर्क लगाते थे, बस ऐसे याद रखिएगा। आर्कटिक मरुस्थल उत्तरी ध्रुव में स्थित है। नेक्स्ट है कालाहारी मरुस्थल। तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? बोत्सवाना में है, ठीक है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? बोत्सवाना में है और दक्षिण अफ्रीका में है और नामीबिया में है। कैसे याद होगा? बिल्कुल आसान है। देखिए कालाहारी, तो भाई लोग जो काले लोग होते हैं कहाँ पर रहते हैं? साउथ अफ्रीका वाले। साउथ अफ्रीका वाले बहुत काले होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि वहाँ पर जो जियोग्राफिकल कंडीशन है उस प्रकार है, तो इस वजह से दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के लोग काले होते हैं, ऐसे दिमाग में आ गया होगा। लेकिन कालाहारी यानी दक्षिण अफ्रीका लोग बहुत समाने होते हैं, ठीक है। बहुत समाना यानी बहुत समाने लोग होते हैं। तो यहाँ पर नामीबिया यानी कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में, बोत्सवाना में और नामीबिया में स्थित है। देखिए यहाँ से फ्रेंड्स हमने ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल अच्छे से कवर कर लिया है जितने भी विश्व के सभी मरुस्थल हैं। अब एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन लगाएंगे कितना हम लोग का यहाँ पर ट्रिक काम किया। और इसके साथ दो मरुस्थल और है, इसको भी याद रखिएगा। एक है आपका यहाँ पर अलगेजिरा, ठीक है, क्या याद रखना है? अलगेजिरा, अलगेजिरा मरुस्थल। और एक है आपका नूबियन, क्या याद रखना है? नूबियन। अलगेजिरा मरुस्थल और नूबियन मरुस्थल, ये कहाँ पर है? सूडान में है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? अलग अलग से जीरा और नींबू डान के लिए लेकर आओ। कहाँ से? अलग से जीरा और अलग से नींबू डान के लिए ले आओ। तो हमारा अलग से हो जाएगा अलगेजिरा और नींबू से हो जाएगा नूबियन, डान से हो जाएगा सूडान। यानी अलग से जीरा और अलग से नींबू डान के लिए ले आओ, ठीक है। तो हम लोग का ये कवर हो गया। अब यहाँ से एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन लगाते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए सबसे पहला है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है आपका सहारा मरुस्थल, ठीक है। सहारा मरुस्थल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी को सहारे की जरूरत होती है तो आप किसी को सहारा देंगे तो फ्री का देंगे ना, तो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसके लिए मिलते हैं आपको 2 सेकंड, जल्दी से आंसर बताएं क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थार, ठीक है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है और यह किसके बीच स्थित है? भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। तो बीच में हमने फार दिया, भारत और पाकिस्तान के बीच हमने फार दिया, फार से हो जाएगा थार। तो यानी भारत और पाकिस्तान के बीच थार मरुस्थल स्थित है। नेक्स्ट है गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो भाई गोभी और चीनी मांग ले आओ, तो मांग ले आओ से मंगोलिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? मंगोलिया में है। नेक्स्ट है, कौन सा मरुस्थल नहीं है? तो बताइए यहाँ पर कौन सा मरुस्थल नहीं है? कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है, सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है, गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? चीन में है, और कहाँ पर है? मंगोलिया में है। लेकिन यहाँ पर थारू तो जनजातियाँ है, ठीक है। थारू क्या है? जनजातियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह मरुस्थल नहीं है। नेक्स्ट है नूबियन। अभी हमने पढ़ा है नूबियन मरुस्थल और अलगेजिरा मरुस्थल, यह कहाँ पर है? आपके सूडान में है। कैसे याद होगा? हमने बताया था अलग से जीरा और अलग से नींबू डान के लिए लाओ, ठीक है। अलग से जीरा अलग से नींबू डान के लिए लाओ, तो डान से हो जाएगा सूडान। यानी नूबियन मरुस्थल और अलगेजिरा मरुस्थल ये आपके सूडान में। यूपी ट्रिपल एससी के लिए फ्रेंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न आपको हर हाल में देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को अच्छे से देखिएगा और लास्ट तक देखिए। नेक्स्ट है सोनोरान मरुस्थल, यह कहाँ पर स्थित है? भाई सोना कौन लोग पहनते हैं? सोना अमीर लोग पहनते हैं, ठीक है। सोना कौन लोग पहनते हैं? अमीर लोग पहनते हैं। तो 7वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर मैक्सिको, यहाँ, ठीक है। सोना कौन लोग पहनते हैं? सोना अमीर लोग पहनते हैं और मैक्सिमम अमीर लोग पहनते हैं, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा, मैक्सिमम अमीर लोग पहनते हैं। तो यहाँ पर अमेरिका और मैक्सिको दोनों रहेगा, ठीक है। तो यहाँ जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो उनमें से एक ही ऑप्शन देगा, ठीक है। या तो मैक्सिको मिलेगा या तो अमेरिका मिलेगा। नेक्स्ट है, पेटागोनिया मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो पेटागोनिया, तो भाई पैंट को हम जब पहनते हैं अर्जेंट में तो चिल्लाने लगते हैं, तो अर्जेंट से हो जाएगा अर्जेंटीना। यानी पेटागोनिया मरुभूमि कहाँ है? अर्जेंटीना में। नेक्स्ट है सेचुरा। सेचुरा मरुभूमि किस देश में है? इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए 9th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरू में है। कहाँ पर है? पेरू में। नेक्स्ट है तकला मकान। तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है? इसको जल्दी से उत्तर बताइए क्या होगा। तो तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है?
चलिए, इसको आपके लिए होमवर्क है, इसको आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। इसको हमने ट्रिक के साथ कवर करवा दिया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज का हमारा वीडियो। स्टैटिक जीके का अगला सेगमेंट था विश्व के सभी मरुस्थल। यूपी ट्रिपल एससी का फेवरेट टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और यहाँ से या तो 1 लाइन टाइप में क्वेश्चन दे देगा या तो मिलान करने के लिए क्वेश्चन दे देगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।